नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो प्रशांत भूषण से रिलेटेड केस था उसकी वर्डिक्ट आ गई है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात ये कर लें कि आखिर कोर्ट में केस किस बात के लिए था और कोर्ट ने किस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया था। तो देखिए, हुआ क्या है कि प्रशांत भूषण ने दो ट्वीट्स किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में ट्वीट किया था। उनका एक फोटो था जिसमें वो बाइक चला रहे थे और बाइक के साथ उनकी फोटो थी, तो उस पर उन्होंने एक कमेंट किया था, ट्वीट किया था। और दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया था कि पिछले जो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, जो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिछले हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो लोग अच्छे तरह से काम नहीं कर पाए हैं। इसको कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया कि ये कोर्ट का अवमानना है। ठीक है। अब के वेणुगोपाल जो इस समय अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से इस बात पे चर्चा की थी कि आपको क्या करना चाहिए, इनको किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो इनको हम किसी प्रकार की सज़ा नहीं देंगे। तो हुआ क्या कि इन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये किसी प्रकार का माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो अपने ही आप समझ लीजिए, ऐसा इन्होंने कहा कि अपने ही ज़मीर के प्रति इनकी नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए इन्होंने माफ़ी मांगने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आया है, अभी कुछ देर पहले। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है और कहा है कि इनको ये 15 सितंबर तक इनको ये पैसे दे देने हैं। 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर ये नहीं देते हैं, इन केस ये 1 रुपये नहीं भर पाते हैं, तो इनको क्या होगा, 3 साल के लिए ये वकालत की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको बैन कर दिया जाएगा प्रैक्टिस से। और दूसरी चीज़ है कि इनको 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ये 2 चीज़ें इनके साथ होंगी अगर ये 1 रुपये जमा नहीं करते हैं। तो केस यही था। अब इसमें देखिए, बेसिकली इसमें केस में ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही कहे हुए बातों में फंस गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनको सज़ा भी नहीं दे सकता था, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने भी रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ साथ ये एक तरह से देखें तो कोर्ट की अवमानना है या फिर किसकी अवमानना है, इसके बारे में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो लगेगा कि कुछ केस में उतना ज़्यादा वैसी कुछ बात नहीं थी, क्योंकि पर्सनल लेवल पे आप किसी जज के बारे में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस तरह की कोई रिपोर्टिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये केस था और ये वर्डिक्ट आया है कि 1 रुपये का जुर्माना इनको देना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।